हेलो बालकों, फिजिक्स बाय हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। मैं आज का जो मेरा लेक्चर है वो क्लास 12th के फिजिक्स के लेसन 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर है। ठीक, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑलरेडी 18 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूं। आज मैं लेक्चर नंबर आपको 19 पढ़ाने वाला हूं। लेक्चर नंबर 19 पढ़ाने वाला हूं और आज की जो मेरी मेन हेडिंग है वो है टाउ बराबर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला। आपको मैं आज की जो लेक्चर है मेरा वो टाउ बराबर पीई साइन थीटा पर आधारित प्रश्न। टाउ बराबर क्या है बेटा? पीई साइन थीटा पर आधारित प्रश्न। क्या मेन हेडिंग है बेटा? टाउ बराबर पीई साइन थीटा पर आधारित प्रश्न। ओके, मैं ये लेक्चर नंबर 18 में इस फार्मूला का डेरिवेशन मैंने करवा रखा था। ठीक, तो टाउ बराबर पी साइन थीटा पर आधारित मुझे प्रश्न पढ़ना है। तो टाउ को हम बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल युग्म का आघूर्ण। टाउ को हम बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। पी को हम लोग कहते हैं, इसका मात्रक जो होता है वह न्यूटन गुणे मीटर होता है। ठीक, पी को हम लोग कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। अरे द्विध्रुव का आघूर्ण, द्विध्रुव का आघूर्ण, द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक, ये पी, इसको पी से दिखाते, पी बराबर फार्मूला Q इंटू 2L होता है। इसका मात्रक जो होता है बेटा ये कूलाम होता है और गुणे मीटर होता है, कूलाम गुणे मीटर। ठीक, ई हमारा क्या है? ई हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ई हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, तीव्रता, इसको हम ई से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका मात्रक जो होता है वह न्यूटन पर कूलाम होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। ये और भी मात्रक हमने इसको पढ़ा रखा है। ठीक, साइन थीटा क्या है? थीटा क्या है? पी व ई के बीच कोण है। पी व ई के बीच कोण है। ठीक, पी व ई के बीच कोण है। चलो अब मैं क्वेश्चन आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं। चलो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन आपका जो है बेटा 2017, पहला क्वेश्चन 2017 और 2018 में आप लोगों से पूछा है। मैं लिखवा रहा हूं पहला क्वेश्चन 2017, ये आप नोट कर लो। 2017 2018 में पूछा गया, मैं बोल रहा हूं, लिख लो आप। एडजेक्टिव है, लिख लो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई व वेक्टर पी, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, एक मिनट, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाला, वेक्टर पी आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। फिर से सुन लो, आप क्या लिखोगे? वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले, वेक्टर पी आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा, लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया है वेक्टर P डॉट वेक्टर E। चलो दूसरा ऑप्शन आपको दिया है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। चलो तीसरा ऑप्शन C वाला जो आपको दिया गया है शून्य दिया गया है। क्या दिया गया है? शून्य। और डी वाला जो ऑप्शन आपको दिया गया है बेटा ये वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P है। तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे? तो सॉल्यूशन मैं इधर सॉल्यूशन आपको कर रहा हूं। तो मेरे पास फार्मूला क्या है? टाउ बराबर वेक्टर पी ई साइन थीटा है। तो टाउ मेरी सदिश राशि है। जब मैं लेक्चर नंबर 18 पढ़ाया था तो वहां पे बताया भी था टाउ सदिश राशि है, पी भी मेरी सदिश राशि है, ई भी मेरी सदिश राशि है। और जब दो सदिशों का गुणा साइन थीटा से होता है तो बीच में हम क्या लगाते हैं? क्रॉस। तो क्या मिल गया? टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। जब दो सदिशों के बीच में साइन थीटा रहता है तो हम क्रॉस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्रॉस। अगर दो सदिशों के बीच में डॉट रहता है तो, अरे कास रहता है, अगर यहाँ पे कास थीटा रहता तो हम बीच में डॉट लगाते। तो चूंकि साइन है तो क्रॉस लगा दिए। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा आपसे क्लियर हो चुका है। ठीक, मैं और भी आगे क्वेश्चन आप लोगों को बोलने वाला हूं बेटा। एक लिख लो, एनसीईआरटी का प्रश्न है।
एनसीईआरटी का प्रश्न लिख लो, एनसीईआरटी का प्रश्न। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये यहां से ऐसे कर देते हैं, बाकी आप बोर्ड पर देखते रहेंगे। और चलो एक क्वेश्चन मेरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं बोलने वाला हूं, एनसीईआरटी। ठीक, चलो लिख लो आप लोग, मैं बोल रहा हूं, लिख लो आप। दिया है 4 गुणे 10 के घात पर -9, 4 गुणे 10 के घात पर -9 कूलाम मीटर। लिख लो आप, 4 गुणे 10 के घात पर -9 कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ठीक, आगे चलते हैं। कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 के घात पर 4 न्यूटन पर कूलाम, 5 गुणे 10 के घात पर 4 न्यूटन पर कूलाम परिमाण के, परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है, क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। एक बार आप मिला लो, क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले, तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ का मान ज्ञात कीजिए। इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो शुरू से बेटा एक बार फिर से मिला लो, मैं जल्दी से बोलूंगा। 4 गुणे 10 के घात पर -9 कूलाम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 के घात पर 4 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो आप ध्यान से देखो बेटा, तो मेरे पास ये किसकी वैल्यू है, तो कहोगे सर कूलाम गुणे मीटर। तो कूलाम गुणे मीटर किसकी वैल्यू होती है, पी का। तो कहोगे सर गिवन, सबसे पहले गिवन डाटा लिखोगे, पी बराबर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना दिया, कहोगे सर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 4 गुणे 10 के घात पर -9 कूलाम मीटर। ये किसकी वैल्यू है, तो न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम किसकी वैल्यू होती है बेटा, वैद्युत क्षेत्र का। तो ई बराबर कितना दिया है, 5 गुणे 10 के घात पर 4 न्यूटन पर कूलाम। कितने वैद्युत क्षेत्र में उसको रखा गया है, तो कहोगे सर 5 गुणे 10 के घात पर 4 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। थीटा बराबर कितना दिया, 30 अंश। कितने अंश के कोण पर रखा गया है, तो कहोगे सर 30 अंश के कोण पर रखा गया है। तो एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण कितना दिया है, 4 गुणे 10 के घात पर -9 कूलाम मीटर को एक समान वैद्युत क्षेत्र 5 गुणे 10 के घात पर 4 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र से कितने कोण पर, थीटा मान, थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर रखा गया है। तो ठीक, तो साइन 30 अंश का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 होता है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र क्या लिखोगे आप, सूत्र यहाँ आप हेडिंग डालोगे नेक्स्ट, अगले पॉइंट में गिवन हो गया, सूत्र क्या लिखोगे, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो टाउ बराबर पी का वैल्यू आपको पता है 4 गुणे 10 के घात पर -9, ई का वैल्यू यहाँ पर हमको दिया है, यहाँ से ई का वैल्यू रखेंगे 5 गुणे 10 के घात पर -4 और साइन का अंश 30 अंश, साइन थीटा, तो साइन थीटा के प्लेस पर 30 अंश और 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, हाफ, यहाँ पे हाफ हो गया। तो 4 का 5 में गुणा आप करेंगे तो कितना, आप इसी को हल कर लेंगे, तो हल करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर लगभग आ जाएगा 1.0 गुणे 10 के घात पर -4। मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर, मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। 1.0 गुणे 10 के घात पर -4 न्यूटन मीटर। सही है सर, मजे में समझ में आ रहा है आप लोगों को बालक, कहोगे सर हम लोगों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आपके पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत गजब है। ठीक है, आप बढ़िया पढ़ाते हो इसलिए हमको अच्छे से समझ में आता है। आप सर टेंशन मत लो कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, आप ये मान लो कि हम लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। बेटा हम भी यही आशा करते हैं, पढ़ोगे। अब पुराने लेक्चर को आप लोग देख लो,
ठीक है। कम से कम 15 वाला लेक्चर देखोगे तो वैद्युत द्विध्रुव पाओगे, 16 वाला लेक्चर देखोगे तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी पाओगे, 17 वाला लेक्चर देखोगे तो निरक्षी पाओगे, 18 लेक्चर देखोगे तो इस फार्मूला का डेरिवेशन पाओगे। अब 19 लेक्चर आप देख रहे हो तो इस पर प्रश्न कर रहे हो। मैंने एक यूपी बोर्ड 2017-18 का करवा दिया, एक एनसीईआरटी। बेटा एक और यूपी बोर्ड का मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि 2020 में पूछा है। लिख लो, क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2020, यूपी बोर्ड 2020 के प्रश्न है बेटा। लिख लो, आप लिख लो, एक वैद्युत द्विध्रुव, लिख लो, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 के घात पर 5 न्यूटन पर कूलाम, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 के घात पर 5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर, क्षेत्र से थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर रखा गया है। हो गया? क्या लिखे हो बोलो? एक वैद्युत द्विध्रुव 10 के घात पर 5 न्यूटन पर कूलाम, एक क्या लिखो मिला लो एक बार, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 के घात पर 5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है और इस पर 6 गुणे 10 के घात पर, 6 गुणे 10 के घात पर माइनस 24 न्यूटन मीटर, 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, मतलब टाउ लगता है, बल आघूर्ण लगता है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण को किससे दिखाते हो? पी। तो इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी की गणना कीजिए। चलो सर बहुत बढ़िया है। गिवन डाटा में आ जाओ आप। गिवन डाटा मैं इधर लिख देता हूं। क्या गिवन है बेटा? इधर ही लिख देता हूं गिवन। चलो कोने में इधर गिवन, गिवन में क्या लिखोगे? पहला वैल्यू गणित पढ़ो, 10 के घात पर 5 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र को किससे दिखाते हैं? ई से। तो ई बराबर कितना बेटा दिया? 10 के घात पर 5 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र से कितने कोण पर? तो कहोगे सर थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर, थीटा बराबर 30। तो थीटा की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा? साइन 30 अंश बराबर लेना पड़ेगा 1/2। कन्फर्म हो रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल युग्म का आघूर्ण लगता है? तो बल युग्म के आघूर्ण को किससे दिखाते हैं? टाउ से। कितना बल युग्म का आघूर्ण लग रहा है? टाउ बराबर 6 गुणे 10 के घात पर माइनस 24 न्यूटन पर, अरे न्यूटन मीटर। ठीक, ये टाउ हो गया। चलो अब अपने से क्या पूछ रहा है? पी। तो तुरंत आप सूत्र लगाएंगे। सूत्र टाउ बराबर बेटा क्या होता है? तो कहोगे सर टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। क्या होता है? टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो यहां से पी अपने को निकालना है, तो पी बराबर टाउ बटे ई साइन थीटा हो जाएगा। हाँ सर बहुत बढ़िया, मस्त है, मजेदार है, आनंद में हम लोग पढ़ रहे हैं। बोलो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? कोई प्रॉब्लम? बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। प्रॉब्लम, समस्या, किडनी में दर्द, लीवर में इंफेक्शन, कुछ नहीं ना? तब पढ़ो। जब कोई समस्या नहीं तो चापे पड़े रहो बेटा। तो P बराबर, यहां से P बराबर क्या आएगा कि दोनों आइटम को नीचे भेज दिया जाएगा। तो टाउ बटे ई साइन थीटा। टाउ का वैल्यू देख लो कितना, कहोगे सर यहाँ पर दिया है कितना है? 6 × 10 के पावर -24। बहुत बढ़िया। अब किसकी वैल्यू चाहिए? ई का वैल्यू देख लो कितना है? 10 के पावर कितना है? 5 है, गुणे साइन 30 अंश, क्या है नीचे? साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितना? 1/2। तो अब बेटा आप लोगों को 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ये 6 दूनी के कितना बन जाएगा? 12, और 10 के पावर 5 ऊपर जाएगा तो फिर -5 बनेगा। अब पहले से -24 बैठा पड़ा हुआ है, तो -24 पहले से 5 जाकर फिर -5 हुआ, तो 12 गुणे 10 के घात पर -29 आ गया। डेसिमल एक अंक के बाद लगाते हैं तो 1.2 10 के पावर 1 के घसक के -28 कूलाम गुणे मीटर। तो इस तरीके से ई वाला भी आपका सॉल्व हो गया। कहोगे सर मस्त है, मजे में है, अच्छे से समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। कहोगे हाँ सर एकदम शानदार तरीके से समझ में आ रहा है।
आप और भी क्वेश्चंस करवा दो, यूपी बोर्ड के जो भी क्वेश्चन है उसको और आप करवा दो। ठीक है बालक, चलो हम और करते हैं। आप बने रहो। लाइक सब्सक्राइब नहीं भी किए हो तो कर सकते हो, मन में आए तब। न मन में आए तो कोई प्रेशर नहीं है, कमेंट भी आप कर सकते हो पढ़ने के बाद कि अच्छा लगा, खराब लगा, बुरा लगा। ठीक, चलो आगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2018 का ये प्रश्न है। कब का है? यूपी बोर्ड 2018 का प्रश्न है। तो आप लिखो, बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है, लिख लो। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक, आगे। को एक समान वैद्युत क्षेत्र, को एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को किससे दिखाते हो? ई से। को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई बराबर 10 के घात पर 4 न्यूटन पर कूलाम, को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई बराबर 10 के घात पर 4 न्यूटन पर कूलाम में क्षेत्र से 30 अंश, क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा गया है, क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा गया है। तो इस पर आगे लिखना, तो इस पर 9 गुणे 10 के घात पर -2, 9 गुणे 10 के घात पर -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगने लगता है। न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण माने टाउ लगने लगता है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण मतलब P की गणना कीजिए। फिर से मिला लो, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कै सेंटीमीटर है? एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। को एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 10 के घात पर 4 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा जाता है। तो इस पर 9 गुणे 10 के घात पर -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, तो यानी टाउ लगता है। तो इस तो आगे क्या पूछा है? तो इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो बेटा शुरू कर दो। सूत्र क्या होता है? तो कहोगे सर सूत्र आप यही लिखोगे। सूत्र पहले लिखोगे आप, पहले सूत्र क्या लिखोगे? टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो हमें पी का वैल्यू पूछा है, तो पी बराबर टाउ बटे ई साइन थीटा मिल जाएगा। पी बराबर क्या मिल जाएगा बेटा? मुस्कुराते हुए मजा के साथ पढ़ो, समझ में आ जाए तो कच्चा बाबा का नाम लेके जय श्री राम बोलो। क्या बोलोगे? कच्चा बाबा का नाम लेके जय श्री राम। तो P बराबर क्या पाओगे? टाउ बटे ई साइन थीटा। टाउ मेरा क्या है? बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म का आघूर्ण आपको यहाँ पर दिया गया है। बल युग्म के आघूर्ण को किससे पहचानते हो? न्यूटन मीटर से। तो कितना दिया गया है बेटा? 9 गुणे 10 के घात पर -2 दिया गया है। ई क्या है? ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितने वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है? तो कहोगे सर ई बराबर 10 के घात पर 4 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अब का बच्चा तुम्हारा साइन। साइन थीटा का मतलब क्या है? कितने तीव्रता, कितने कोण वैद्युत क्षेत्र से कितने अंश के कोण पर रखा गया है? कहोगे सर वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा गया है। तो साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 बेटा ऊपर जाएगा तो 9 दूनी के कै बनेगा? 18 बन जाएगा। और 10 के घात पर 4 है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -4 बनेगा। और ऑलरेडी -2 इंतजार कर रहा है 4 का कि कब तुम आओ, कब हम दोनों मिलकर -6 बन जाएं। तो 10 के पावर -6 बन जाएगा। तो डेसिमल एक ही डिजिट के बाद लगाते हैं तो 1.8 10 के पावर -5। तो P बराबर कितना आ गया बेटा? 1.8 10 के पावर -5। ये P का वैल्यू आप लोग लगातार पा गए। कहोगे सर बस बस अब अपने को समझ में आ रहा है, आपने तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही करवा दे रहे हैं बेटा। मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए करवा देता हूं कि पता नहीं आपके पास किताब है, बुक है प्रैक्टिस के लिए कि नहीं है। तो इस वजह से
मैं पूरा क्वेश्चन करवा देता हूं कि मेरे बताने के बाद आप खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करियो और सारे आंसर का जवाब बता दियो। ठीक, नया क्वेश्चन बेटा यूपी बोर्ड 2011 का क्वेश्चन है। मैं इस साल क्लास 12 का एग्जाम दे रहा था। 2011 में मैं क्लास 12 का एग्जाम दे रहा था और 2013 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, ओके, 2011 का तो मेरा एनिवर्सरी आ गया, क्लास 12 का एनिवर्सरी आ गया है बेटा। लिख लो, क्या लिखोगे, चलो लिखो। क्वेश्चन है +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम, +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। आगे, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। आगे, यह वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। क्षेत्र के लंबवत रखा गया मतलब 90 अंश के कोण पर रखा गया है। तो ज्ञात कीजिए पहला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव पर, दूसरा लिखो जल्दी। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी टाउ मैक्सिमम की गणना कीजिए। चलो बेटा, चलो क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ो। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। आपको एक वैद्युत द्विध्रुव आपको बनानी है, इस बार वैद्युत द्विध्रुव बनानी है। यही कहानी सबको बतानी है। मुझे यही कहानी सबको बतानी है कि आपको एक वैद्युत द्विध्रुव बेटा बनाना है। तो वैद्युत द्विध्रुव के एक सिरे पर 1 माइक्रोकूलाम है, दूसरे सिरे पर -1 माइक्रोकूलाम है, बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। कन्फर्म हो तो, और वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना है आपको दिया है 10⁵5 न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र कितना दिया बेटा 10⁵5 न्यूटन पर कूलाम। और थीटा बराबर कितना दिया 90। तो साइन 90 बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे सर 1। पहला क्वेश्चन क्या बताना है, P बराबर वाट। तो सोल्यूशन में P का फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है Q × 2L, Q × 2L। तो Q का वैल्यू कितना है 1 माइक्रो का मतलब कितना होता है 10⁻⁻6। 2L का मतलब होता है द्विध्रुव की लंबाई। तो द्विध्रुव का लंबाई का मतलब होता है 2L को लंबाई नहीं पढ़ेंगे 2L। तो 2L होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम 2L कहते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना बेटा 2 है। और सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻²। ठीक, आवेश का वैल्यू 1 है। माइक्रो माने 10⁻⁻6, माइक्रो माने 10⁻⁻6। और 2L क्या होता है, फार्मूला में 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया 2 सेंटीमीटर माने -2। तो हल आप इसी को करोगे तो कहोगे सर 2 एकम 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, -6 -2 एक दूसरे से मिल जाएंगे। जब बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ा जाता है। तो 10⁻⁻ क्या बन जाएगा 8। मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर। सर बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन को हमने हल करने का अंजाम पूरा कर लिया हूं। मिटाता हूं बेटा, इसको हटाता हूं, इरेज करता हूं।
दूसरे नंबर पर आपसे क्या पूछा है, टाउ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो बेटा टाउ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, P इंटू ई होता है, क्योंकि साइन 90 अंश से वैल्यू 1 हो जानी है। यही बात आप लोगों को जान लेनी है। कहोगे सर P का वैल्यू 2 गुणे 10 के घात पर -8 अभी निकाले हो, ई का वैल्यू 10 के घात पर 5 अभी दिया गया है। बेस सेम दो यहाँ पे रहेगा, बेस सेम पावर को जोड़ेंगे तो 10 के पावर -3 पाएंगे, 10 के पावर -3 पाएंगे, अमात्रक न्यूटन मीटर होता है। तो इस तरीके से बेटा ये वाली भी क्वेश्चन आप लोग अपने इच्छा अनुसार कर लिए हो। अब सर हम लोग यूपी बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम लोगों को आगे की कुछ बातें आप बता दो। ठीक है बालक, आगे की कुछ बातें अपने को बता देनी है। जैसे मैं अब आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूं जेई का। मेरे पास एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। जेई का मैं क्वेश्चन आपको 2023 आईआईटी जेई 2023 का क्वेश्चन मेरे को बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम होता है बालक, प्रैक्टिस करो, इंटर के बाद आप तैयारी करो कहीं न कहीं से अच्छी कोचिंग पकड़ के, और आप एक बार जरूर एग्जाम में बैठो। क्या होता है कैसे होता है सब बातें आपको समझ में आ जाएगी। मैं भी इस एग्जाम में बैठा था परंतु मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई थी, मैंने कुछ चुतियापा काटा था इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाई। आप भी काटोगे आपका भी नहीं हो पाएगा, सिंपल सी कहानी है। ठीक, चलो कोई नहीं, बहुत मजा मिलता है जब ये सोचते हैं कि क्यों नहीं हो पाई। चलो लिख लो, क्वेश्चन है ±0.01 कूलाम। क्वेश्चन लिखो, जेई 2023 का है, ±0.01 कूलाम के दो बिंदु आवेश क्रमशः 0.4 मिलीमीटर mm 0.4 मिलीमीटर mm की दूरी पर हैं। 0.4 मिलीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक, आगे यदि इस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र से 30 यदि इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 डाइन पर कूलाम में, एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 डाइन पर कूलाम, मतलब ये ई का वैल्यू है, 10 डाइन पर कूलाम में क्षेत्र से थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर रखा जाए तो इस पर लगने वाला बल युग्म के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो इस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण की गणना कीजिए। क्वेश्चन समझो भाई, क्या लिखो, ±0.01 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 0.4 mm की दूरी पर रखे गए हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव को 10 डाइन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 10 डाइन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा गया है। तो इस द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो बेटा टाउ बराबर फार्मूला आपको बताया गया है। सूत्र क्या होता है यहाँ पे आप लिखेंगे, सूत्र टाउ बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे, पी साइन थीटा। तो अपने को पी पहले द्विध्रुव हम बनाते, अभी द्विध्रुव बना नहीं है, तो द्विध्रुव आप कैसे बनाओगे, तो द्विध्रुव आप ले लेते हो डंडा जैसा, डंडा ले लिए, एक सिरे पर प्लस आवेश तो कितना 0.01 कूलाम का, दूसरे सिरे पर उतना ही माइनस कूलाम का आवेश लेते हैं। बीच का दूरी कितना दिया है बेटा, 0.4 mm दिया है। तो P बराबर फार्मूला क्या होता है, Q गुणे 2L। P बराबर क्या होता है मेरे बालकों, तो कहोगे सर P बराबर Q इंटू 2L होता है। Q का वैल्यू कितना दिया है, आवेश, कितना आवेश का वैल्यू है 0.01। 2L का क्या मतलब होता है, तो कहोगे सर 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। तो अब की बार दोनों आवेशों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब होता है 10 के घात पर -4।
मिलीमीटर का क्या मतलब होता है बालकों? कहोगे सर 10 के घात पर -4। फिर से देखो P बराबर एक वैद्युत ध्रुव आपने बनाया, एक सिरे पर प्लस 0.01 कूलाम, दूसरे सिरे पर माइनस 0.01 कूलाम, बीच की दूरी 4 mm दिया, 0.4 mm दिया, लिख दिए 0. एक बार देख लेते हैं बीच की दूरी कितना, कंफर्म कर लेते हैं कि बीच की दूरी कितना दिया है बालक। बीच की दूरी 0. हाँ सही है, बीच की दूरी 0.4 mm आपको दिया है। फार्मूला Q इंटू 2L, तो Q का वैल्यू रख दिए कूलाम, और बीच की दूरी 2L 0.0, यही देखो मिस्टेक हो रहा था, 0.4 mm का मतलब 10 के पावर -3। तो चलो तो हल कैसे करोगे? तो 1 डेसिमल यहाँ से, 2 डेसिमल यहाँ से, टोटल 3 डेसिमल। 3 डेसिमल का मतलब 3 के पावर -3, 3 डेसिमल का मतलब 10 के पावर -3, तो 4.0 10 के पावर -1 डेसिमल 3, तो 10 के पावर -3 ये, और -3 पहले से है तो -6, तो P बराबर कितना आंसर आ गया? 4.0 10 के पावर -6, 4.0 10 के पावर -6। क्लियर है बेटा? अब आगे, अब हमको टाउ निकालना है, तो टाउ बराबर फार्मूला बोलो क्या होता है? पी ई साइन थीटा। तब P का वैल्यू अभी आपने निकाला था, कितना निकाले हो बेटा? 4 इंटू 10 के पावर -6, 4 इंटू 10 के पावर -6। बहुत बढ़िया सर। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने एक समान, यानी कितने 10 डाइन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो ई के जगह 10, और डाइन हमको पता है मात्रक डाइन के जगह न्यूटन पर कूलाम होना चाहिए। पी का मात्रक क्या है? न्यूटन पर कूलाम। तो डाइन के जगह हमें न्यूटन लिखना है, तो एक डाइन का वैल्यू जिसको पता होगा उसको तो सही है, एक डाइन का वैल्यू कितना होता है? 10 के पावर -5। 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन। डाइन को न्यूटन में बदलने के लिए 10 के घात पर -5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 यहाँ लिख सकते हो आप पढ़े हो पहले से छोटे क्लास में, 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन, तो 1 डी बराबर 10 के पावर -5। तुम तो न्यूटन हो, तुम तो न्यूटन हो, ठीक। लेकिन एक न्यूटन, अगर तुमको कोई कहे तुम तो न्यूटन हो, तुम तो न्यूटन हो, तो इसका मतलब है, जैसे एक आदमी था, एक स्टोरी आपको बेटा सुनाते। एक आदमी था, वो अपनी वाइफ को कहता था कि तुम तो न्यूटन हो, तुम तो न्यूटन हो। वो बहुत खुश होती थी कि मेरा नाम साइंटिस्ट से जोड़ रहा है, मैं कोई काम करती हूँ तो मुझे न्यूटन की उपाधि दी जाती है। बस मैटर एक दिन बेटा फंस गया। पूछो का फंसा? पूछो। मैटर ये फंस गया वहां पर कि एक दिन फिजिक्स का कोई उस इंसान का दोस्त था जो फिजिक्स का टीचर था, उसके घर चला गया। तो जैसे ये बोला कि मेरी बीवी तो न्यूटन है, न्यूटन की तरह काम करती है, बहुत स्मार्ट इंसान है, तो बहुत अच्छा लगा, बीवी उसकी खुश। लेकिन जब वो फिजिक्स वाला टीचर ने बताया, बेटा 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर? 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, मतलब 1 लाख डाइन के बराबर तुमको कहता है। अरे बाप रे बाप, अब तो तुमको पता है कि क्या होने वाला है। मतलब कि तुमको न्यूटन साइंटिस्ट नहीं बताता, वो ये कहता है कि तुम 1 लाख डाइन के बराबर हो। कितने लाख डाइन के? 1 लाख डाइन के बराबर हो। अब बीबी इतने पर डाइन के नाम पर तो बारूद बन गई, इनको डाइन बन के खरबोट भी चाप के। अब वो कहना भूल गए, तुम तो न्यूटन हो, तुम तो न्यूटन। बेटा क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, तो 1 डाइन बराबर कितना हो गया? 10 के पावर -5। उनका 10 के पावर -5 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? और साइन 30 अंश का वैल्यू बेटा कितना होता है? 1/2। तो 2 से 4 को काटोगे 2 बार में, तो 10 दूनी के कै 20 -10, अरे -6 -5 10 के पावर -11, एक अंक पर डेसिमल 2.0 10 के पावर -10 न्यूटन मीटर। 2.0 10 के पावर -10 न्यूटन मीटर आंसर आप लोगों का आ चुका है। कहोगे सर बहुत मस्त, ये IIT JEE वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिए। क्लियर है? 1 न्यूटन बराबर बेटा कितना डाइन होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन।
तो एक डाइन बराबर यहाँ पे टाउ बराबर फार्मूला पी ई साइन थीटा, पी का वैल्यू मैंने निकाला था, कितना पाया था 4 इंटू 10 के पावर -6, ई का वैल्यू 10, डाइन के प्लेस पर 10 के पावर -5, साइन टीसंस का वैल्यू हाफ कर दिए, हल किए तो 2.0 10 के पावर -10 न्यूटन मीटर आपके सामने आ गया। अब बेटा एक और क्वेश्चन मैं आपको बोल देने वाला हूं, एक जेई का मैंने बताया, अब नीट का भी मैं आपको बता देता हूं। ये नीट 2023 के पेपर में और सेम यही क्वेश्चन 2016 के भी पेपर में पूछा गया था, तो आप कर लो, लिख लो, बोले लिखो, एक वैद्युत द्विध्रुव, देख लो क्वेश्चन लिखो, एक वैद्युत द्विध्रुव को 2 गुणे 10 के घात पर 2 गुणे 10 के घात पर 5 2 गुणे 10 के घात पर 5 न्यूटन पर कूलाम, 2 गुणे 10 के घात पर 5 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर, क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखने पर, क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखने पर इस पर 4 न्यूटन मीटर, इस पर 4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगने लगता है, इस पर 4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगने लगता है, ठीक, इस पर 4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगने लगता है। यदि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर, यदि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत द्विध्रुव पर आवेश की गणना कीजिए। यदि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत द्विध्रुव पर आवेश की गणना कीजिए। तो बेटा कर लो, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सोल्यूशन में आओ, गिवन डाटा में आ जाओ, गिवन डाटा में एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जिसे कितने वैद्युत क्षेत्र में, तो 2 गुणे, वैद्युत क्षेत्र को किससे दिखाते हैं, ई बराबर 2 गुणे 10 के घात पर 5 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर, तो साइन 30 अंश का बराबर कितना हो जाएगा 1/2, क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा जाता है, तब वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर 4 न्यूटन मीटर लगता है। तो आपको आवेश की वैल्यू और वैद्युत द्विध्रुव के लंबाई को किससे दिखाते हो आप, 2L से, 2L का वैल्यू कितना दिया 2 सेंटीमीटर, तो आपसे कह रहा है Q का वैल्यू क्या होगा। ए बालक, तो मैं टाउ बराबर पी ई साइन थीटा का इस्तेमाल करके P निकाल लूं, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा को मैं इस्तेमाल करके यहां से P बराबर ई साइन थीटा मैं लिखूंगा, तो यहां से मैं P निकाल लूंगा। बहुत बढ़िया सर, P निकालने के बाद आप क्या करोगे, तो P निकालने के बाद फार्मूला में Q इंटू 2L लगा दूंगा, तो P पता है 2L गिवन है, तो हमारा Q निकल कर आ जाएगा। सर बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार बात है, P बराबर मजेदार बात है, टाउ का वैल्यू कितना है 4 है, ई का वैल्यू 2 गुणे 10 के घात पर 5 है, साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब P बराबर ऊपर कै बचा 4, 10 के घात पर -5 ऊपर 5 ऊपर जाएगा तो 10 के घात पर -5 बन जाएगा, तो P बराबर 4 गुणे 10 के घात पर -5 बन गया। P बराबर कितना बन गया बेटा, 4 गुणे 10 के घात पर -5। इसके बाद फार्मूला आपको पता है, P बराबर फार्मूला होता है Q गुणे 2L, तब P का वैल्यू कितना गिवन है 4 गुणे 10 के घात पर -5, Q अपने जगह पर है, 2L का वैल्यू कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो इस चैप्टर में लंबाई बोला है तो वह L का वैल्यू नहीं होता है बल्कि वह 2L का सामूहिक वैल्यू होता है, तो 2L का वैल्यू 2 सेंटीमीटर माने 10 के घात पर -2। तब काटोगे तो Q बराबर आपको मिलेगा 2 गुणे, मतलब 2 से 2 काटोगे 2 बार में, -2 से -5 काटोगे तो 10 के पावर -3, तो 2 गुणे 10 के घात पर -10 कूलाम, या Q बराबर 2
-3 को मिली भी लिखते तो 2 मिली कूलाम। वैद्युत द्विध्रुव पर कितना आवेश है, ±2 मिली कूलाम का आवेश होगा। इस तरीके से बेटा ये वाली हेडिंग भी मेरी क्लियर हो चुकी है। तो आप लोग इसको दोहरा लो। लेक्चर नंबर मैं 19 आपको पढ़ा चुका हूं, तो ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो चुका है। ओके, थैंक यू।